सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं फिलहाल पहले मेन एग्जामिनेशन जो है मेंस है आपका, उस हिसाब से जो पेपर 3 और जनरल स्टडीज का होगा, जनरल स्टडीज 2 का, तो उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे। अब पहला जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जीएस 2 का जो सिलेबस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो पहला टॉपिक है अंडर आता है जो आपका हिस्टोरिकल अंडर पिनिंग्स, वो आज हम लोग करेंगे। तो इस बुक के हिसाब से हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग जो है वो कौन सी है, ये फर्स्ट लेसन जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आप लोगों को पता होगा कि इंडिया 1947 15 अगस्त को फ्रीडम मिली है, मतलब आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्यों आए थे, कब आए थे। तो उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो 1608 में ट्रेडर्स के तौर पे आए थे इंडिया में, ताकि वो ट्रेडिंग कर सके, मतलब वो बिजनेस कर सके, बिजनेस का फायदा नुकसान जो भी हो वो अपने देश लेके जा सके। तो इस तरीके से आए थे। अब क्यों आए, उस जमाने में आए क्योंकि 1600 में 1600 में जो एलिजाबेथ वन थी, जो क्वीन थी, रानी थी एलिजाबेथ क्वीन वन, उन्होंने 1600 में एक ग्रांट पास किया था जो लिखा गया, उसके अंडर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रेडिंग कर सकती है। उसको कोई भी राजा या फिर कोई भी गवर्नमेंट रोक नहीं सकती, क्योंकि 1600 में तो क्वीन एलिजाबेथ ने ये कानून बनाया था। तो 1608 में जो ब्रिटिशर्स थे, कब 1608 में ब्रिटिशर्स इंडिया पहुंच गए और उन्होंने एज अ बिजनेसमैन उन लोग ने क्या किया, अपनी कंपनी स्टार्ट किया और उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसके तहत वो इंडिया में आए और उन्होंने बाकी जैसे कि मसालों के व्यापार हो गया, जैसे कि कपड़ों का हो गया, सोना चांदी, हीरे मोती, बहुत सारी चीज थी जो इंडिया में थी और लोगों को आकर्षित करती थी। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने भी सब समझा कि ये चीज है जो यहाँ पे ट्रेडिंग करके वो अपने देश ले जा सकते हैं खरीद कर। तो वो 1600 में पास किए गए कानून, जिसको क्वीन एलिजाबेथ ने पास किया था। किसने पास किया था? क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में। 1600 मतलब 16वीं सदी में, 1600 में 16वीं सदी में एक कानून पास किया था क्वीन एलिजाबेथ ने। किसने? क्वीन एलिजाबेथ ने। ठीक है। अब ये इन्होंने जब क्वीन एलिजाबेथ वन ने, अब इन्होंने कानून 1600 में पास किया और अंग्रेज आए इंडिया में 1608 में। अब किस लिए आए थे? क्योंकि इनको ट्रेडिंग करनी थी और ट्रेडिंग को इनको इंडिया में घुसने से कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया की रानी एलिजाबेथ वन ने ये फरमान जारी किया था कि अब जो इंग्लैंड के लोग हैं वो कहीं पे भी जाके व्यापार कर सकते हैं। तो उसके तहत इंडिया में 1608 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि अंग्रेजों के तहत चलती थी, वो इंडिया में आई। और जब स्टार्टिंग में आई तो वो नॉर्मल थे, लोग क्या बोलते हैं, वो लोग आए इंडिया में और फिर नॉर्मली जैसे ट्रेडिंग होती है, वो लोग अपना सामान देते या फिर चीजें पैसे देते और सामान खरीदते और लेके जाते, वो अपने देश में बेचते या फिर रखते थे। लेकिन जैसे जैसे उन लोगों ने देखा कि इंडिया की हालत में, इंडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों का कब्जा है, मुगल्स है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, बहुत है, और उनको लड़ाना और उन पे कब्जा करना आसान है, तो उन्होंने अपनी चालबाजी स्टार्ट कर दी। जब इन्होंने स्टार्ट की तो 1765 में जो कंपनी थी उनको पूरी तरह से, 1765 में, 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको दीवानी का हक मिल गया। दीवानी इन द सेंस कि वो अब पॉलिटिकल रिव्यूज दे सकते हैं। उनको एक तरह से ग्रीन कार्ड मिल गया था कि अब जिस तरह से इंडिया के सिविल्स हैं, जिस तरह से इंडिया के रहवासी हैं, उसी तरह अब वो भी हो चुके थे और अब हर ऊंचे नीचे मसले में वो दखल अंदाजी कर सकते थे। इस तरह से
उनको पूरा हक था कि वो किसी भी चीज को खरीद कर वो अपना पूरा पैसा कमाते, उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता, और जो लोगों के साथ इंसाफ किया जाता वो उसमें भी यू नो ना कराने की उनको परमिशन मिल चुकी थी कि अब वो अपनी राय दे सकते थे, वोटिंग कर सकते थे। वोट तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी राय देते थे बेवजह बिना मांगे। तो उनको कुछ हक दिए गए, जैसे कि राइट ओवर द रेवेन्यू एंड द सिविल जस्टिस। और ये कब कहाँ हुआ? पहले तो बंगाल में हुआ, बंगाल, कलकत्ता की बात हो रही है, बंगाल। फिर उसके बाद बिहार, बिहार में भी इन्होंने अपना पैर जमाया। फिर उड़ीसा में। ये 3 जगह ऐसी थी जहाँ पे इन लोगों ने दीवानी इनको मिल गई थी। दीवानी इन द सेंस दिस दीवानी, दीवानी मस्तानी वाली दीवानी नहीं। दीवानी मतलब उनको अब जो राजा का दरबार होता है उसमें बैठने का, उसमें रिव्यू देने का पूरा हक हासिल हो चुका था, क्योंकि ये बहुत लॉयल ट्रेडर्स बन चुके थे। अब इनको जब 1676 में जब इनको यू नो पावर मिल गई, 76 में, ये 75 नहीं 76 है, इनको जब पावर मिल गई तो इन्होंने इंडिया पे अपनी चालबाजी स्टार्ट कर दी। और फिर जब देखा इन्होंने कि इनका करियर अब चरम सीमा पे है, मतलब अब ये कुछ भी करे इंडिया वाले कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके हाथ में पैसा है और दुनिया की रानी के अंडर ही इंडिया दबा हुआ है। इंडिया क्या, पूरी दुनिया उस टाइम पे दबती थी। और उस टाइम पे जब 1858 आया तो इन लोगों को लगा कि बस इनका करियर इंडिया में बन चुका है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग थे उनको 1585 में टेरिटोरियल पावर्स दे दी गई, मतलब उनको जमीन का कुछ हिस्सा दे दिया गया और उनको वहां का एक तरह से राजा बना दिया गया, क्योंकि इंडिया में वही आगे बढ़ता है जिसके पास पैसे होते हैं। और जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास पैसे आना स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, फिर 1585 में इनको टेरिटोरियल, कौन सी टेरिटोरियल, मतलब जो कि कुछ जगह दी जाती है, फिर उनको एक स्टेट या फिर एक जिला या फिर कुछ देश का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, और फिर उनसे राजा की तरह उम्मीद की जाती है कि वो वहीं का देखभाल करेंगे, इंसाफ करेंगे, अच्छा बुरा हो, फायदा नुकसान हो, वो वही देखेंगे। तो 1585 में उनको ये हक भी मिल गया था। और जो जो इनका क्या बोल सकते हैं कि जो करियर था, उनको बोला जाता है सिपाही म्यूटिनिटी। सिपाही म्यूटिनिटी के अंडर इन लोगों को टेरिटोरियल हक दिया गया था। कौन सी म्यूटिनिटी? सिपॉय म्यूटिनिटी। कौन सा? सिपॉय, ओके, म्यूटिनिटी। अब सिपाही म्यूटिनी के इसके फायदे हुए कि उस टाइम पे जो क्राउन, ब्रिटिश क्राउन अज्यूम किया जाने लगा लोगों के थ्रू कि अब बस इंडिया में अंग्रेजों का गलबा हो चुका है, अंग्रेज अब इंडिया पे हावी हो चुके थे। अब इस तरीके से जब तक 15 अगस्त नहीं आया, 15 अगस्त नहीं आया 1947 का, तब तक अंग्रेजों ने बेतहाशा तबाहियां मचाई, इंडिया को लूटा, लेकिन उतना भी नहीं लूटा जितना आज के पॉलिटिकल बैकग्राउंड ने लूट लिया है। लेकिन खैर ये तो अपने हैं, जब गैर लूट सकते तो अपने क्यों नहीं लूटेंगे। कहीं तो कहीं ना कहीं झूठी सही साथ तो देंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो सिर्फ इंडिया को लूटने आए थे। और जब 15 अगस्त 1947 आया, इंडिया आजाद हो चुका, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पहचान मिली। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल रेगुलेशन की बुक है जिसको पढ़ना है। और ये तब से बना है जब से ब्रिटिशर्स थे, तब से था, लेकिन इंडिया की पहचान तब इसको मिली जब इंडिया आजाद हुआ और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। और ये इंडिया का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये बनाया गया है अलग अलग देशों के द्वारा। और इसको बनाने में, इसको कलेक्ट करने में, लिखने में, जमा करने में, उसका रिव्यू देने में, क्रिटिसाइज करने में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा योगदान दिया है। अगर देखा जाए, अगर बाबा साहब नहीं होते तो इंडिया इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ता। क्यों नहीं दूसरे देश आगे बढ़ पाए अपनी आजादी के बाद? क्यों सिर्फ इंडिया इतने सही तरीके से
हैंडल हुआ। हाँ, बात अलग है कि जापान जितना तेजी से नहीं हुआ, लेकिन जापान एक बहुत छोटा देश है, हमारे एक स्टेट से भी छोटा है। तो इंडिया जितने बड़े देश को हैंडल करने में कुछ वक्त तो जाएगा। अब जब आबादी बड़ी रहती है तो उसको हैंडल करना, परिवार बड़ा हो तो उसको हैंडल करना आसान नहीं होता है। लेकिन इंसान जब उसको हैंडल कर लेता है तो पूरे मोहल्ले में, पूरे खानदान में उसी का नाम होता है। तो इंडिया में थोड़ा टाइम लगा, ये थोड़ा टाइम 50-60 साल का रहा होगा, लेकिन इंडिया आज दुनिया में पूरी तरह से जाना जाता है अपनी हर एक चीज के लिए। तो क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, भले भी बहुत सारे देशों से इंक्लूड किया गया हुआ था, डिराइव किया गया था, लेकिन किसी एक देश का नहीं है। जो जो चीजें अच्छी अच्छी बातें थी वो सब हर देश से उठा ली गई और उसको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। इस कंपनी में क्रोनोलॉजी इस तरीके से है कि जो बोल सकते हैं कि जो आप बोल सकते हैं कि जो क्रोनोलॉजी ऑफ ऑर्डर 2 मेजर हेडिंग हो सकती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 चीजों पे है, लेकिन उससे पहले जो इंडिया की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो 2 चीजों पे था। इंडियन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो 2 चीजों पे है। द कंपनी रूल, जो कंपनी रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडिया पे रूल किया, कंपनी रूल, और कब से कब के बीच में किया है? 1777 से 73 से लेके 1858 तक किया है। और दूसरा जो इसका था वो थी द क्राउन रूल। क्राउन रूल मतलब जब जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये हक दे दिया गया कि अब वो इंडिया की किसी भी चीज में उतने ही हकदार हैं जितने कि इंडिया के रहने वाले लोग हैं, तब वो क्राउन रूल आया था। लेकिन जब कंपनी आई थी, कंपनी इन द सेंस जब वो बिजनेस करने आए, जब वो बिजनेस करने आए इंडिया में 1773 से 1858 के बीच में, तब तक उनको ये पूरा हक हासिल नहीं था। तब तक वो थोड़ी बहुत चालाकियां करते थे और उससे अपने आप को बहुत चालाक समझने लगे और उनकी चालाकी काम भी आई। और कुछ वक्त बाद 58 के बाद क्राउन रूल मिला। क्राउन रूल कोई इंडियन को नहीं मिला, ब्रिटिशर्स को मिला। उनको ये पूरी तरह से ताज पहना दिया गया था कि अब वो इंडिया में जिस तरीके से चाहे, जैसे चाहे, बराबर के हिस्सेदार हैं और उनके हिसाब से वो इंडियन से ऊपर ही थे। तो ये 2 चीजें हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। ये पार्ट ए है फर्स्ट लेसन का। अब इसका एक हेडिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ।